श्रीमद् भागवत कथा से केवल 3 चीज प्राप्त होती हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाला भक्त राधामय रहता है, या कोई भी उसका इष्ट हो उसकी भक्ति में लीन हो जाता है। यूं तो कथा सुनने के लिए लाखों भक्त आते हैं, उनमें से सब राधामय हो जाएं ये भी गलत है। ये कलयुग में अगर 100 भक्त में से अगर 5 भक्त भी राधामय हो जाएं, वो कथा सफल हो गई। ध्यान से सुनना। तो ये श्रीमद् भागवत कथा भक्ति के और दीपक को आपके हृदय में जलाने का काम करती है। सबसे पहला ध्यान रखना, इसलिए आप भक्तिमय हो जाते हो, राधामय हो जाते हो, राममय हो जाते हो, जो भी है पहला कार्य। दूसरा कार्य, कथा सुनने वाले व्यक्ति और कथा कराने वाले व्यक्ति को स्वयं राधा मरने के बाद अपने हृदय में स्थान देती है। कहते हैं ना, भागवत सुनने से कृष्ण और राधा का धाम प्राप्त होता है। राधा का धाम कौन है? राधा का घर नहीं है, राधा के कोई कोठी बंगले या महल नहीं बना है। राधा ने जिसको अपने आंचल में जगह दे दी, वो उसके धाम में चला जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तीसरा, भागवत कथा सुनने से हमारे घर के 7 पीढ़ी के देवताओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और संतानहीनों को संतान की प्राप्ति। ये 3 के अलावा चौथा चीज नहीं मिलती भागवत कथा से। क्योंकि अभी कथा करके आया मैं महाराष्ट्र में, तो बोला गुरुजी कथा सुनने से तुमने बोला सब कुछ मिलता है। मैंने हाँ, तो नगर में सबसे ज्यादा धनवान हो जाऊंगा मैं, ये नहीं मिलेगा। इसके लालच से अगर कथा कराई है तो ये गलत है। क्योंकि धन एक लक्ष्मी है, और लक्ष्मी किसी के बंधन में नहीं रहती। जिस प्रकार से हम किसी के बंधन में नहीं रहते, इसी प्रकार से धन भी किसी के बंधन में नहीं रहता। जिस प्रकार से हमारा मन भ्रमण के लिए करता है, इसी प्रकार से ये धन भी भ्रमण के लिए करता है। हाँ, हमारी जरूरतों को पूरा समय समय पर कर देता है। तो सबसे पहला तो मैं आपको यही संदेश दे रहा हूं कि कथा से क्या प्राप्त होता है। अच्छा, कथा में कौन कौन आता है? ध्यान से सुनना। कथा में 33 कोटि देवता विश्राम करते हैं 7 दिन। वो संपूर्ण कला से नहीं करते। जैसे हमको किसी ने शादी में बुलाया, कथा सुनने का बड़ा महत्व है, तो हमने कहा कि शादी में हम 20 लोग तो नहीं आ पाएंगे, हाँ घर का 1 सदस्य आएगा। घर का 1 सदस्य आएगा तो हमारा निमंत्रण पूरा हो जाएगा। घर का 1 सदस्य तो आया। कभी कभी बोलते ना हम लोग कि अरे हम नहीं गए तो हमारे घर का बेटा गया, तो हो गया पूरा। तो 33 कोटि के देवता एक एक कला से विश्राम करते हैं 7 दिन। पहला। दूसरा, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, ये सारी नदियां भी एक एक कला से विश्राम करती हैं। क्यों? हम लोग कहते हैं ना, गंगा स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। कहते हैं ना हम लोग, बेटी का विवाह करके गंगा स्नान जाएंगे तो सब संपूर्ण सब कुछ प्राप्त होगा। ये 11 कन्याओं का विवाह हो रहा है कथा में। अब 11 कन्याओं का जब विवाह होगा तो तुम्हें गंगा जाने की आवश्यकता नहीं है। गंगा मैया स्वयं एक कला से विश्राम करती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, हमारे पितृ देवता पूर्ण रूप से विश्राम करते हैं। जो घर के पितृ हैं वो पूर्ण रूप से, और हमारे नगर की जो देवी हैं वो पूर्ण रूप से विश्राम करती हैं। हमारी कुल देवियां पूर्ण रूप से विश्राम करती हैं। ये सब पूर्ण रूप से विश्राम करते हैं। अच्छा, कथा का फल कितना मिलता है? एक कथा कराने का फल 1.25 लाख सत्यनारायण कथा की बराबर। जैसे आपने एक कथा कराई ना, तो समझ लीजिए हमने 1.25 लाख सत्यनारायण की कथा करा दी। अच्छा, 1200 अखंड रामायण की कथा करा दी, फल। 9 कन्याओं का विवाह किया, या 11 कन्या, या 9 गायों का दान किया, ये कथा का फल है। ये इतना कथा का फल आप लोगों को प्राप्त होगा। अच्छा, फिर उसमें यह है कि कथा कराने वाले को फल मिलता है या सुनने वाले को?
कथा कराने वाले को तो पितरों का मोक्ष प्राप्त होगा, और जितने भी हमारा जो हृदय है वो राधा जी के चरणों में पहुंचेगा, लेकिन सुनने वालों को भी वो राधा जी के चरणों में सब जाएंगे। सुनने वाले, कराने वाले को केवल यही फल मिल रहा है कि उसके पितरों का कल्याण और खुद मोक्ष के लिए बाधाएं समाप्त और मनोकामना पूरी, लेकिन सुनने वाले को तो ठाकुर जी का धाम मिलेगा।